नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं ज्योति। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम पहलुओं पर आजम खान को लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद क्या कुछ जानकारी हमारी सहयोगी ज्योति दे रही है उनको हम बारीकी से जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां आजम खान की तबीयत खराब है, गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती हैं, तो दूसरी तरफ मायावती बेहद ही चौंकाने वाला बयान देती हैं। आजम खान को लेकर जो उनकी सीट है वो उनको छोड़ती हैं और अखिलेश यादव को टक्कर दे रही हैं। इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो समीकरण हैं वो बड़े संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति कि किस तरह से आजम खान को लेकर जो सुर्खियां बटोरी जा रही है, हर कोई पार्टी आज लपकना चाह रहे हैं। जैसे कि रामपुर सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो वहां से चुनाव यानी रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं बड़ी राहत आजम खान को दिया जा रहा है और आजम खान की जो बड़ी बहू है वो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वहां के जनता किस तरह से उनको जो है प्यार देती है, मोहब्बत करती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आजम खान को लेकर जिस तरह से खबरें चलती रहती है कि वो हर पार्टी को किस तरह से उनको जरूरत पड़ गई, तड़के के समान आज माना जाता है आजम खान को। लेकिन आजमगढ़ का भी एक बहुत ही दिलचस्प राजनीति होने के लिए जा रहा है। वहां पर जो है आजमगढ़ से बसपा सुप्रीमो मायावती ने वहां पर ऐलान कर दिया है कि वहां से वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से जो है वहां पर किस तरह कई सारे चीज़ों को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आखिर किस तरह से आजमगढ़ और रामपुर के सीट पर बसपा को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम जगहों पर अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खान को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट किया जा रहा है मायावती की तरफ से। और इससे पहले भी वो किस तरह से जो है जब जेल में बंद थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो है उनको एक दर्द भरा बयान दिया था कि 2 साल जेल में रखना ये कहीं ना कहीं अन्याय है। बाकी जानकारी ज्योति के पास चलते हैं, वो देंगे। बिल्कुल सद्दाम, आपने ठीक कहा कि आखिर मायावती आजम खान पर इतनी इनायत क्यों दिखा रही हैं। और लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से यानी कि सपा की तरफ से डिंपल यादव को भी मैदान में उतारा जा सकता है। और भी जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर जिक्र किया जा रहा है कि क्या आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए मायावती उनको रिझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो 23 जून को लोकसभा के उपचुनाव है उसको लेकर ये जो बड़ा फैसला लिया गया है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 10 सीट जीती थी जो बहुजन समाज पार्टी ने, वो लोकसभा पर 2 सीट होने वाले उपचुनाव पर एक प्रत्याशी अपना उतार रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से पार्टी ने पूर्व प्रत्याशी आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन सद्दाम, मेरा आपसे भी सवाल है कि जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर किया और रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जाती है, तो क्या लगता है कि किसकी जीत होगी और किसको उतारा जाएगा? क्योंकि अभी फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं वही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ये जो राजनीतिक समीकरण हैं जो बड़े संकेत दे रहे हैं, क्या कुछ होगा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ज्योति, ऐसा है कि जिस तरह से रामपुर की सीट हो चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दोनों हॉट सीट कही जाती है। और हॉट सीट इसलिए भी हो जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज वहां से चुनाव लड़ते हैं। आजमगढ़ से वो सीट खाली हुआ है लोकसभा में जो अखिलेश यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और रामपुर में आजम खान अपने सांसद के पद से इस्तीफा दिया। तो ये दोनों सीट बहुत ही अहम है और ये दोनों सीट किसके झोली में जाती है। रामपुर की सीट तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है ज्योति कि जिस तरह से विपक्षी दल यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इससे पहले ऐलान किया है कि वहां पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सीटें यानी रामपुर की सीटें ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के झोली में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि उस वक्त किनके झोली में ये सीट जाएंगे। लेकिन आजमगढ़ का जो सीट है जहां पर गुड्डू जमाली की बात की जा रही है, गुड्डू जमाली वो नेता है जो इससे पहले MIM से विधानसभा चुनाव लड़े वहां पर और
और किस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी के जो लीडर हैं, हालांकि जो विधानसभा चुनाव को जो हमने करीब से चुनाव को कवर किया और वहां सबसे जो बड़ी बातें थी, गुड्डू जमाली को लेकर लोग कहते थे कि ये कंफर्म सीट है, एमआईएम की झोली में ये सीट जाती हुई दिख रही है, लेकिन वो भी सीट वो गवा दिए और गुड्डू जमाली को वहां पर काफ़ी वोटों से शिकस्त मिली और वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश, यानी वहाँ पर अखिलेश नाम करके भी एक जो थे नेता, उन्होंने वहाँ पर शिकस्त दी। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ओवैसी साहब को लेकर भी बात कही जा रही है। ओवैसी साहब का भी वहाँ पर विधानसभा चुनाव में रामपुर की सीट उन्होंने छोड़ दी थी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है। और उसके बाद जो भी चीज़ें होगी इस पर हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन सद्दाम, जिस तरीके से अखिलेश यादव से जो खबरें आ रही थी कि आजम खान नाराज हैं, हो सकता है कि इसका फायदा भी उठाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही कहा ज्योति, क्योंकि खबरें जो है सियासत में कई सारे खबरें उड़ती है और उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में आजम खान अगर रहते हैं तो इनका तो फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा, जैसा हमने इससे पहले भी एपिसोड में जिक्र कर चुके हैं। क्योंकि आजम खान के साथ जो कोर वोट बैंक है और मुसलमान के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं उसके झोली में हमेशा जाता रहा है और आजम खान को वहाँ से कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, चाहे वो आजम खान के परिवार से कोई भी चुनाव लड़े, या उनकी बहू का जिक्र हो रहा है वो चुनाव लड़े जो बड़ी बहू है, या फिर अब्दुल्ला आजम के कोई लड़े, या तंजीन फातिमा लड़े। हालांकि अब्दुल्ला आजम तो विधायक है, वो नहीं भी लड़ सकते हैं, अगर विधायक सांसद से लड़ना होता तो वो इस्तीफा दे देता। तंजीन फातिमा की भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बहू है आजम खान का, सिद्रा, उनका नाम काफी चर्चा में चल रहा है। ज्योति बिल्कुल सही सद्दाम, फिलहाल आपने बहुत सारी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। बाकी जो भी अपडेट होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।